नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदुल पब्लिकेशन की राजस्थान का बजट एवं आर्थिक समीक्षा बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं। देखिए, राजस्थान के बजट और आर्थिक समीक्षा में से पूरे साल जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें प्रत्येक एग्जाम में लगभग 2 से 10 क्वेश्चन तक का पोर्शन शामिल होता है। ये लगभग ज्योग्राफी के अंदर कवर होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ज्योग्राफी बुक में नहीं होते, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि। तो राजस्थान का बजट और आर्थिक समीक्षा बुक पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम अभी जो जिस हिसाब से एग्जाम हो रहे हैं तो उनमें एक भी क्वेश्चन आप अगर पीछे रहते हैं तो दूसरा स्टूडेंट तैयार बैठा है। तो उसी कंपटीटर को मात देने के लिए उस कंपटीशन के अंदर आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। और इस बुक के अंदर क्या क्या दिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। बुक के अंदर बिल्कुल शॉर्ट्स पैटर्न पे पूरी आर्थिक समीक्षा बजट को संक्षिप्त करके लगभग अपने 128 पेज के अंदर ये बुक दी हुई है। ठीक है, उसमें से 3-4 पेज की इंडेक्स और कुछ ऐसे करके 125 पेज का मैटर तो है ही है कम से कम। तो आपको अभी मैं दिखाता हूँ। राजस्थान का बजट एवं आर्थिक समीक्षा 5वां संस्करण है। राजस्थान बजट 2026-27 का डाटा, आर्थिक समीक्षा 2025-26 का डाटा, साथ में जो भी प्रमुख नीतियां और योजनाएं हैं वो इसके अंदर शामिल की गई है। देखो, बुक की विषय वस्तु अगर हम देखते हैं तो 127 पेज में दी हुई है टोटल, और उसके अंदर जो बजट का सारांश है वो 15 पेज के अंदर दिया हुआ है। उसके अलावा आर्थिक समीक्षा 16 से लेकर 127 पेज, यानी कि लगभग 111 पेज के लगभग का मैटर है। राजस्थान का बजट के अंदर पूरा बजट दिया हुआ है 15 पेज में। आर्थिक समीक्षा के अंदर एक पहला टॉपिक है कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण, दूसरा है स्वास्थ्य एवं कल्याण, तीसरा है शिक्षा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन, औद्योगिक खनन एवं आर्थिक वृद्धि, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास सेवाएं, आधारभूत अवसंरचना, जल सुरक्षा एवं अनुकूलता, पर्यावरण स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता, सतत विकास के लक्ष्य, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं, वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति। देखिए, जो अपना बजट सारांश है वो कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में जितने भी बजट थे उनमें जो भी फैक्ट बनते थे, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पेपरलेस बजट कब दिया गया, जेंडर बजट कब आया, कृषि बजट कब आया, तो ये जो फर्स्ट टाइम जब भी चेंजेस किए गए हैं बजट के अंदर, उसके दौरान मुख्यमंत्री कौन थे और ऐसा कब किया गया, उसके क्वेश्चन बनते रहे हैं। पेपरलेस और जेंडर बजट के क्वेश्चन आपने पिछले साल के कुछ एग्जाम में देखे होंगे। साथ में आगे देखिए, सारांश के अंदर इस बार का जो बजट है वो कैसा है, उस पर इतना सारांश दिया हुआ है। उसके अंदर प्रति व्यक्ति आय वृद्धि और अर्थव्यवस्था का बढ़ता आकार वगैरह, और इस बजट के अंदर कुल मिला के 10 संकल्प, यानी कि विजन डॉक्यूमेंट 2047 की तर्ज पे 10 संकल्प जो राजस्थान गवर्नमेंट ने रखे हैं वो इसके अंदर दिए हुए हैं। प्रत्येक स्तंभ के आधार पे पहला स्तंभ यहाँ से शुरू होता है, तो स्तंभ का क्वेश्चन अभी एग्जाम में आने का पूरा चांसेस है। पहला स्तंभ कौन सा है? और अवसंरचना का विस्तार। उसमें जितना भी है, देखो, जलीय जीवन है, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन है और सौर पार्क है, वो अवसंरचना के क्षेत्र में आते हैं। दूसरा, नागरिक सुविधाओं में गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर में वृद्धि। तो इस तरह से कुल मिला के आपको 10 स्तंभ मिलेंगे बुक में। देखो, इंपॉर्टेंट जो चीज थी उसको, जैसे मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को देखो इस तरह से एक बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लग रहा था उसको बॉक्स बना के डाला है। बाकी अदर जो मैटर है वो भी अच्छे फॉन्ट साइज के साथ में उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि इसको देखने के बाद में आपको ऐसे चिड़ सी होने लग जाएगी कि एक पेज पढ़ने के बाद आपको थकावट आ जाए। पूरी बुक आप, मेरे को लगता है एक दिन में अगर ढंग का, जिसकी अच्छी सीटिंग है, स्टूडेंट बैठा है, तो इस बुक को एक दिन में भी कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि बुक का जो फॉन्ट है वो काफ़ी अच्छा है और बोरिंग, मतलब बोरियत नहीं है, जैसे कि आपको फैक्ट टू फैक्ट बात की हुई है। तो कुल मिला के इसके अंदर जितने स्तंभ बनते थे, उसके बाद में देखो जब बजट आता है, बजट के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर की गई घोषणाएं भी इसके अंदर दी गई है। ठीक है, उसके बाद देखो आर्थिक समीक्षा 2025-26, उसका पूरा डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। उसके साथ में प्रमुख संकेतकों का अखिल भारत से तुलनात्मक वितरण, जैसे अशोधित जन्म दर, मृत्यु दर, इसके जो क्वेश्चन है पिछले साल के एग्जाम में आपको देखने को मिले होंगे। रीट के पेपर में भी, यानी 3rd ग्रेड पेपर में भी इसमें से क्वेश्चन आए थे इस इंडेक्स में से। अभी देखो, एक जिला एक उत्पाद, ये काफ़ी चर्चा में, और लगभग 4th ग्रेड में प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इसका क्वेश्चन आया था पंचगौरव से।
पंचगौरव की पूरी लिस्ट दी हुई है, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण, ये इसका जो आर्थिक समीक्षा आती है वो चैप्टर वाइज आती है। ये इसका फर्स्ट चैप्टर था, कृषि खाद्य रूपांतरण में रूपांतरण। तो इसके अंदर आपको देखिए, पहले एक जो चित्र बना के आपको दिखाने की कोशिश करिए कि उसके अंदर क्या क्या समावेश है, क्या क्या शामिल है। उसके बाद में अपने बॉक्स बने हुए हैं, उसके अंदर क्या दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था में कृषि एवं समृद्ध गतिविधियां, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में जहाँ भी अर्थव्यवस्था का होता है अगर सिलेबस के अंदर डाटा, तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इनमें से। आगे का देखिए, आगे इसी तरह से ये देखो, राजस्थान में फसलों का क्षेत्र फल व उत्पादन इसमें दे रखा है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन लगभग आते हैं। अभी ऐसा ही भर्ती परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो उसी तरह अपने बात करें आगे, तो योजनाएं, जो भी योजनाएं कृषि की योजनाएं थी वो इसमें दी हुई है। तो प्रत्येक देखो चैप्टर वाइज है। स्वास्थ्य एवं कल्याण, स्वास्थ्य एवं कल्याण का डाटा पहले आएगा, उसके बाद में इससे संबंधित कोई योजनाएं वगैरह वो इसके बाद में आएगी। तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, जो भी टॉपिक अपने सिलेबस में लगता है वो डायरेक्ट जाके इसमें डायरेक्ट पढ़िए, एग्जाम में नंबर कटने का चांस ही नहीं है। शिक्षा एवं खाद्य ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, तो इसमें पहले पूरा डाटा दिया हुआ है। ये टॉपिक बेसिकली थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में लगता है, अन्य परीक्षाओं में कम आते हैं क्वेश्चन इससे। जैसे ये देखो योजनाएं भी है, तो वो थर्ड ग्रेड के अंदर ये योजनाएं सारी आती है। सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन, उसी तरह से अगला 5वां है औद्योगिक खनन एवं आर्थिक वृद्धि। तो इसमें उद्योग का पूरा डाटा दिया हुआ है। श्रमिक कल्याण योजनाएं, रोजगार के कैसे अवसर पैदा होंगे, सब कुछ। पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास, तो इसके अंदर जितना भी पर्यटन के जो क्षेत्र में बनता था वो फैक्ट टू फैक्ट इसमें डाला हुआ है। तो आजकल ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जा रहा है कि पर्यटन की जो वृद्धि कहाँ हुई थी, हाईएस्ट पर्यटन कहाँ हुआ था, ये सिर्फ ये नहीं, आपको पूरे जैसे 4 के 4 दिए जाते हैं, खाटू श्याम जी, पूंछरी का लोटा, पुष्कर और सांवलिया सेठ। बताइए इनमें से सर्वाधिक पर्यटन यात्राओं की संख्या कहाँ थी, या फिर इनको क्रम से सेट करो यात्रियों की संख्या के आधार पे। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आगे बात करते हैं अपने आधारभूत अवसंरचना की। तो आधारभूत अवसंरचना में इस इंडेक्स से हर बार क्वेश्चन आता है और आगे भी आते रहेंगे। ये जो बायोमास कितना हो रहा है, टोटल पवन ऊर्जा कितनी है, टोटल सौर ऊर्जा कितनी है, टोटल कितना यूनिट हो रहा है, तो इससे क्वेश्चन आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। क्योंकि ये फैक्ट टू फैक्ट दी हुई है, इसलिए अपने काम की बात है। इस इंडेक्स में से बहुत बड़ी इंडेक्स लग रही होगी आपको 14 की, लेकिन अभी ऐसा ही पेपर में इसमें से 4 तो पूछ लिए गए हैं, बाकी 4 अगली शिफ्ट में पूछ लिए जाएंगे। लेकिन बात वही है कि इसको आपको रटना होगा। रटना कैसे, कि कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी योजना के अंदर कौन सी बैंक के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है, कौन सी बैंक सहयोग कर रही है, किस संस्था का कितना योगदान है, वो आपको याद होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, 8वां टॉपिक है जल सुरक्षा एवं अनुकूलता। उसके बाद 9वां टॉपिक है पर्यावरण स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता। तो ये सभी इसके अंदर शामिल है। ग्रामीण विकास टॉपिक नंबर 10, उसमें ग्रामीण विकास की योजनाएं सभी आपको दे रखी है। शहरी विकास, शहरी विकास के अंदर क्या आता है कि लिंगानुपात वगैरह, ये सब जनसंख्या, ये सब इसके अंदर आता है। तो वो टॉपिक पूरे डाल रखे हैं, यहाँ से लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं, जितनी भी सार्वजनिक सेवाएं जैसे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जन संपर्क पोर्टल वगैरह, ये सभी डिटेल्स इसके अंदर डाली हुई है। सिंगल साइन ऑन विंडो, राज AIMS, यहाँ से लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म, यहाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का महत्वपूर्ण घटक है नेशनल फिशरी जो प्लेटफॉर्म है वो। उसके बाद में स्टेट डेटा सेंटर पॉलिसी वगैरह, ये सब मतलब इसके अंदर है। देखो राजस्थान AIML नीति, वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति, तो ये इसके अंदर पूरा वित्तीय प्रबंधन का दिया हुआ है। तो यहाँ से पूरे साल जैसे भी कोई एग्जाम में आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन आता है तो इसमें से पूरे क्वेश्चन छपते हैं एज इट इज। ये इस बार नया चेंज किया गया है कि प्रचलित कीमतों और सकल जिला उत्पाद के आधार पे और स्थिर कीमतों के आधार पे जिले वाइज इनको डिवाइड करके पहली बार आर्थिक समीक्षा में ये बड़ा चेंज हुआ है। जब भी आर्थिक समीक्षा का अच्छा एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, जहाँ आर्थिक समीक्षा टॉपिक में आपके लगेगा सिलेबस के अंदर। तो इस तरह के कुछ फैक्ट आपको ध्यान में रखने चाहिए। और ये दीनदयाल पब्लिकेशन की अदर बुक्स जो आती है वो आपको यहाँ दे रखी है। और बुक को हमने देखा, ध्यान से देखा, आपके बहुत ही काम की बुक है, फैक्ट टू फैक्ट डाली हुई है। इस बुक को अगर ऑनलाइन मंगवाना है
तो कॉल कर लेना 7725969600 पर। आपको घर बैठे ऑनलाइन कम कीमत पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।